प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आज हम अपना 15वां पाठ बच्चों का चमत्कार, जो कि ये एकांकी है, उसका मंचन करेंगे। मंचन तो नहीं हो पाएगा ऑनलाइन में, तो इसका मैं पठन और व्याख्या करके आपको समझाऊंगा। तो इसमें भी कौन कौन से पात्र हैं, एक बार हम पात्रों के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था, ये जो एकांकी है ये बच्चों का चमत्कार। इसमें बच्चे किस तरह से, एक जो उनका साथी था गोपाल, वो अपना रास्ता भटक गया था, उसका दिल पढ़ाई में नहीं लगता था और वह स्कूल भी नहीं जाता, तो उसको किस तरह से उन्होंने समझाया ताकि वह सही रास्ते पे चल सके। और उन्होंने एक टोली का निर्माण किया, बच्चों की एक टोली बनाई जो कि गांव के विकास काम की देखभाल करती थी। उन्होंने गांव के सफाई का ध्यान रखा, बच्चों ने गांव वालों को सफाई का महत्व समझाया। लड़कियों के पढ़ाई पर उन्होंने क्या किया, माता पिता को समझाया। और यहाँ तक कि वृक्ष लगाए, गांव को काफ़ी सुंदर बना दिया साल भर के अंदर। और उनकी इस कारण से कलेक्टर साहब ने गांव को, बच्चों को गांव के सभी लोगों के सामने उनको सम्मानित भी किया गया। तो इस हम पाठ का पठन और व्याख्या करते हैं जरा। तो ये है, इसमें पात्र हैं मोहित, विकास, गोपाल, प्रतीक, अजय, भुवन, शेखर। ये सब स्कूल में पढ़ने वाले छात्र हैं। और अन्य पात्र में कलेक्टर, प्रिंसिपल, सरपंच और गांव के लोग। पहला दृश्य, जैसा कि किसी भी नाटक या एकांकी में होता है, पहले दृश्य में मोहित और विकास स्कूल जा रहे हैं। रास्ते में गोपाल और भानु गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। तो ये वही गोपाल है जो कि जिसे स्कूल जाना पसंद नहीं था, वो स्कूल का काम नहीं करता था, उसे झूठ बोलने की भी बुरी आदत थी। तो फिर क्या होता है, तो मैं पात्रों के नाम के साथ ही पढ़ूंगा। मोहित, तुम यहाँ गुल्ली डंडा खेल रहे हो गोपाल, स्कूल नहीं चलना है क्या? भानु, ऐसे कैसे स्कूल चला जाएगा, पहले मेरी बारी देनी होगी। गोपाल, तो मैं कब मना कर रहा हूँ, वैसे तू कौन सा बड़ा ईमानदार है, हमेशा खेल में बेईमानी करता है, मुझे आज स्कूल जाना ही नहीं। मोहित कहता है, घर से तो तुम स्कूल जाने के लिए ही निकले हो, अब चलते क्यों नहीं? आंटी को पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। गोपाल, तुम्हें इससे क्या, तुम जाओ स्कूल। विकास, मोहित इससे स्कूल का काम पूरा नहीं किया होगा, इसलिए नहीं जा रहा है, यह अक्सर ऐसा ही करता है। गोपाल, ज़्यादा मत बोल विकास, मेरा काम पूरा है। विकास, तो दिखा कॉपी। गोपाल, वो तो मैं घर भूल आया। विकास, देखा, मैंने कहा था ना कि इसने काम नहीं किया है, अब बहाने बना रहा है। मोहित, गोपाल, तुम गंदी आदतें सीखते जा रहे हो, यह ठीक नहीं है। विकास, मोहित, इससे बहस करना बेकार है, जल्दी चलो, स्कूल के लिए देर ना हो जाए। दोनों चल पड़ते। मोहित रास्ते में, विकास, हमें कुछ करना होगा। ऐसा करते हैं कि छुट्टी के बाद मैदान में पेड़ के नीचे मिलते हैं। अजय, प्रतीक, भुवन और शेखर को भी साथ ले आना। विकास, ठीक है। तो बच्चों, पहले दृश्य में हमने देखा कि मोहित जो है और विकास स्कूल जा रहे हो तो उनकी नज़र गोपाल पर पड़ती है, जो कि स्कूल जाने के लिए तो घर से निकला था, लेकिन वह खेल में लगा हुआ था। जब बच्चों ने उसे कहा कि चलो स्कूल चलो, तो उसने कहा कि आज उसे नहीं जाना है। असल में उसने काम भी नहीं किया था स्कूल का। यहाँ तक कि इसीलिए जब बच्चों ने कहा कि शायद ये काम नहीं करने के कारण स्कूल जा रहा है, कि स्कूल में डांट पड़ेगी, तो उसने कहा नहीं, मैंने काम किया है। तो बच्चे जान गए थे वो झूठ बोल रहा है, उसने काम तो किया नहीं है, इसी कारण से स्कूल नहीं जा रहा है। तो मोहित और विकास तय करते हैं कि अरे हमारा ही साथी है, रास्ता भटक गया है,
तो क्या किया जाए, छुट्टी के बाद पेड़ के नीचे हम मिलेंगे और सभी बच्चे मिलकर, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि अजय, भुवन, प्रतीक और शेखर को भी बुला लेना, सब मिल कर के निर्णय करते हैं कि हम अपने दोस्त गोपाल को फिर से सही रास्ते पर कैसे लाएं, क्योंकि अब स्कूल के लिए उन्हें देर हो रही थी और स्कूल समय पे पहुंचना भी ज़रूरी था। विकास उसकी बात की हामी भरता है, कहता है ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। दूसरा दृश्य है छुट्टी के बाद, जैसा कि मोहित और विकास ने कहा था, वे पेड़ के नीचे मिलते हैं और उनके साथ उनके अन्य दोस्त भी आ जाते हैं, जो हैं अजय, प्रतीक, भुवन और शेखर। इन दोस्तों के बीच में कौन कौन सी बातें होती हैं, क्या बातें होती हैं, और उस बीच में गोपाल भी, जो कि स्कूल नहीं गया था, उनके साथ आ जाता है। तो बच्चों ने उसे कैसे समझाया ताकि उसे बुरा भी ना लगे और वह सही रास्ते पे भी आ जाए, ये हमारे दूसरे दृश्य में। तो दूसरा दृश्य है मोहित। दोस्तों, हम सबको गोपाल के बारे में मालूम हो गया है, वह गंदी आदतों का शिकार हो गया है। स्कूल ना आना, झूठ बोलना, सारा दिन घूमना या खेलते रहना, यह अच्छी बात नहीं है। शेखर, यार, तुमने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मेरी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। प्रतीक, ऐसा करते हैं उसे रंगे हाथ पकड़वा देते। मेरा मतलब है, जिस दिन वह स्कूल ना आए, उसकी मम्मी को ले जाकर दिखा देते हैं कि वह क्या कर रहा है। जब मम्मी से डांट पड़ेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। अजय, नहीं नहीं, ऐसा करने से वह हमें अपना दुश्मन समझने लगेगा, वह हमसे बात तक नहीं करना बंद कर देगा। मोहित, तुम ठीक कह रहे हो अजय, हमें मिलकर कुछ करना होगा। विकास, लेकिन हम करेंगे क्या? हम एक टोली बनाएंगे और गोपाल को भी उसमें शामिल करेंगे। और टोली क्या करेगी? तभी गोपाल आ जाता। गोपाल, भाई वाह, यहाँ तो मीटिंग चल रही है। भाई मुझे भी बताओ क्या बातें हो रही हैं। हम सब मिलकर एक टोली बना रहे हैं, तुम भी इसमें शामिल हो, हम मिलकर कुछ काम करेंगे। मोहित, टोली का पहला काम होगा गांव की गंदगी को दूर करना और उसे साफ सुथरा बनाना। हम प्रतिदिन 1 घंटा गांव की सफाई में लगाएंगे। बिल्कुल ठीक। हमारे गांव में जगह जगह गड्ढे हैं जिनमें गंदा पानी सड़ता रहता है। गंदे पानी में मच्छर पैदा होते हैं और मलेरिया फैलाते हैं। मोहित, हमारी टोली इन गड्ढों को सूखी मिट्टी से भर देगी। साथ ही हम गांव से हटकर एक गड्ढा खोदेंगे ताकि गांव वाले सारा कूड़ा उसी में डालें। हम गांव वालों को समझाएंगे कि गांव को साफ सुथरा रखने में ही हमारी भलाई है। मोहित, गांव वालों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना भी बहुत ज़रूरी है। हम घरों में जाकर बताएंगे कि स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता बहुत आवश्यक है। स्वच्छता शरीर की, आसपास की जगह की, खाने पीने की चीज़ों को मक्खियों से बचाएं, उन्हें ढककर रखें और ताज़ा पका हुआ भोजन ही खाएं। यह तो बड़ा अच्छा काम है, हम कल से ही शुरू कर देंगे। पहले तू ये बता कि रोज़ स्कूल आएगा या नहीं? आऊँगा भाई, आऊँगा। मोहित, अगला काम यही होगा कि यानी उन साथियों पर ध्यान देना जो नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते और पढ़ने से जी चुराते। हम ऐसे बच्चों के माता पिता से मिलकर समस्या का हल निकालेंगे। शेखर, मोहित, हमारे स्कूल में लड़कियों की संख्या न के बराबर है, लड़कियां पढ़ने क्यों नहीं आती हैं? मोहित, लड़कियों को स्कूल में दाखिल करवाना हमारा अगला महत्वपूर्ण काम होगा। हम घरों में जाकर माता पिता को मनाएंगे कि वे अपनी लड़कियों को स्कूल भेजें। लड़कियों का पढ़ना लिखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना लड़कों का। शेखर,
इस काम में हम उन लड़कियों के माता पिता की सहायता ले सकते हैं जो स्कूल आती हैं। मोहित, हमारा अगला काम होगा गांव को हरा भरा बनाना। उसकी शुरुआत हम अपने घरों और स्कूल से ही करेंगे। प्रिंसिपल साहब से कहकर हम स्कूल में वन महोत्सव मनाएंगे और स्कूल की चारदीवारी के किनारे बहुत सारे पौधे लगवाएंगे। प्रतीक, मैं तो अपने घर के आंगन में आम और जामुन का पेड़ लगाऊंगा। विकास, हम गांव के आसपास भी पेड़ लगवाएंगे और मिलकर उसकी देखभाल करेंगे। प्रतीक, हमारी टोली का नाम क्या होगा? आज़ाद टोली। बोलो, मंजूर है? गोपाल, हाँ हाँ मंजूर है, हम सब आज़ादी से काम करेंगे। मोहित, क्या मतलब? सब हंसते हैं। टोली के कुछ नियम होंगे और सभी को उसका पालन करना होगा। सभी दोस्त, ठीक है, हम कल से ही काम शुरू करते हैं। तीसरा दृश्य। एक वर्ष बाद तो हमने देखा जो दूसरा दृश्य था उसके अंदर सभी बच्चों ने आज़ाद टोली का फैसला लिया बनाने का और उन्होंने बड़ी चतुराई से गोपाल को भी उसी टोली में शामिल कर दिया। वैसे भी गोपाल नहीं चाहता था कि वो टोली से अलग हो, तो सीधा गोपाल की शिकायत न करके उसको टोली में शामिल करके, और टोली में कौन कौन से काम थे कि उन बच्चों पे भी ध्यान दिया जाए जो स्कूल नहीं जाते। तो गोपाल का भी यही काम बन गया था कि उसको भी अब वो तब लोगों को समझा सकता था जब वह खुद स्कूल रोज जाए। तो नियमित स्कूल जाने के लिए उसने खुद ब खुद पहल की थी। उसके बाद उन्होंने क्या क्या काम किए गांव के लिए? सफाई की। गांव में साफ सफाई की कमी थी, लोगों को जागरूक उन्होंने किया। लोग अपने गांव का कूड़ा एक जगह डालेंगे और शरीर की सफाई के बारे में लोगों को बताया। उसके बाद खाने को मक्खियों से बचा के रखना है, ढक कर रखना है। ताज़ा पका हुआ ही खाना खाने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। कहते हैं बच्चों की बात हर कोई मानता है, तो उन्होंने उन माता पिता को भी अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया जो कि स्कूल नहीं जाती थी। और उन्होंने उनका भी किनकी सहायता ली? उन लड़कियों के माता पिता की भी मदद ली जिनकी लड़कियां स्कूल जाती थी। उसके अलावा उन्होंने गांव को हरा भरा करने के लिए पेड़ लगाए, न केवल अपने घरों में आंगनों में बल्कि स्कूल की चारदीवारी के पास। और वन महोत्सव मनाया। वन महोत्सव क्या होता है? पौधे लगा करके, बरसात के महीने में पौधे लगाकर गांव को हरा भरा रखने का एक प्रयास होता है। और इन्होंने जिस बच्चों की जो टोली बनाई थी उसका नाम रखा था आज़ाद टोली। तो 1 साल तक सभी बच्चे अच्छा काम करते हैं गांव के लिए, और 1 साल में गांव में इतना बदलाव आ जाता है। क्या क्या बदलाव आ जाता है उसे देखकर कलेक्टर साहब स्वयं गांव में आते हैं और बच्चों की इस आज़ाद टोली को उन्होंने 10,000 का पुरस्कार दिया। तो आगे हम अपने तीसरे दृश्य में पढ़ते हैं क्या होता है। 1 वर्ष के बाद की घटना है। गांव का चौपाल लगा है। चौपाल वह जगह होती है जहां गांव वाले बैठकर अपने गांव के विकास पर चर्चा करते हैं। एक तरह से सार्वजनिक जगह होती है। सार्वजनिक जगह में तो उस समय एक मंच लगा है। मंच पर सरपंच, प्रिंसिपल और कलेक्टर साहब और अन्य सम्मानित लोग भी बैठे हैं, और गांव वाले लोगों वो दरिया बिछा करके उनकी बातें सुन रहे होते हैं। कलेक्टर कहते हैं, भाइयों और बहनों, आज इस गांव में आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। गांव की साफ सफाई और बदला हुआ रूप देखकर मैं चकित रह गया। गांव के स्कूल में बड़ा परिवर्तन आया है। स्कूल में बढ़ती छात्राओं की संख्या देखकर मैं बहुत खुश हूँ। सरपंच जी और प्रिंसिपल साहब ने बताया कि यह चमत्कार बच्चों ने ही किया है। बच्चों की आज़ाद टोली ने गांव को नया जीवन और नया रूप देकर आदर्श गांव बना दिया। मैं बच्चों की इस आज़ाद टोली को बधाई देता हूं
और आशा करता हूँ कि दूसरे गांव भी उनका अनुसरण करेंगे। सरकार की ओर से आज़ाद टोली को 10,000 का इनाम दिया जाता है, सभी तालियां बजाते हैं। तो कलेक्टर साहब ने यही बताया कि अगर इसी तरह बच्चे मिल करके लोगों को जागरूक करेंगे तो क्या होगा। उन्होंने एक साल में ये फ़र्क देखा, गांव पहले से क्या हो गया था, गांव में परिवर्तन आ गया था, गांव का जो रूप था वो साफ सुथरा हो गया था, स्कूल में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ था। अब माता पिता अपनी लड़कियों को भी स्कूल भेजने लगे थे और एक जो गांव था आदर्श गांव बन गया था। और इस गांव को देखकर शायद अन्य गांव वाले भी या अन्य गांव के बच्चे भी एक टोली बनाने के लिए प्रेरित हो रहे थे और सरकार की तरफ से उन बच्चों की टोली को, किनको, आज़ाद टोली को 10,000 का इनाम दिया गया था। फिर क्या होता है, सभी ताली बजाते हैं, सरपंच खड़े होकर कहते हैं, भाइयों आज़ाद टोली ने हमारे गांव का सिर ऊंचा किया है, टोली के सदस्य मंच पर आए और पुरस्कार ग्रहण करें। तो क्योंकि इसमें एक बच्चे की बात नहीं थी, पूरी टोली ने किया था, तो उन सबको मंच पे बुलाया जाता है और पुरस्कार दिया जाता। पुरस्कार क्या था, 10,000 रुपये का जो चेक था। तो बच्चे मंच पर आकर सबको प्रणाम करते हैं, कलेक्टर साहब उनकी पीठ थपथपाते हैं और चेक देते हैं। पीठ थपथपाना मतलब शाबाशी देना, और वो चेक देते हैं। तो मोहित जो कि टोली का मुखिया था, हम कहेंगे, तो वो क्या करता है, वो क्या कहता है, वो पैसा गांव के ही विकास के लिए, हम कहेंगे स्कूल के लिए ही दे देता है। किन किन बच्चों के लिए देता है, मोहित कहता है, आदरणीय कलेक्टर साहब और गुरुजनों, मैं आज़ाद टोली की ओर से यह राशि को, यह इनाम की राशि आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों की सहायता के लिए स्कूल को समर्पित करता हूँ। तो जो पैसे मिलते हैं 10,000, वे भी स्कूल में ही लगा देने के लिए कहता है। स्कूल में किसके लिए, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, जो शायद पढ़ाई के लिए फीस नहीं दे सकते हैं, तो वो पैसे भी मोहित एक तरह से स्कूल को ही दे देता है। उसके इस काम की सब तारीफ करते हैं और ज़ोर ज़ोर से तालियां बजती हैं बच्चों के लिए, और पर्दा गिरता है। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ, ये हमारा अंतिम पाठ था, 15वां पाठ, बच्चों का चमत्कार। और इसके अंदर बच्चों ने न केवल अपने दोस्त की जो बुरी आदत थी उससे उसको छुड़ाया, बल्कि उसने उसको रचनात्मक कार्य में भी लगाया। रचनात्मक कार्य क्या होता है, जब वो काम बच्चों से करवाना, जैसे कि हमने देखा गोपाल को घूमने की बड़ी आदत थी, वो दिन भर घुमा करता था, तो उसको टोली में इसी शर्त में शामिल किया गया था कि क्योंकि जो भी टोली में शामिल होगा उसको भी इस नियमों का पालन करना पड़ेगा, उसे भी नियमित रूप से स्कूल जाना पड़ेगा। और हर कोई बच्चा चाहता है कि अपने दोस्तों का साथ न छूटे। तो गोपाल को टोली में तो शामिल होना ही था, और टोली का काम ही अच्छा था, घूमने का था। इसके अंदर लोगों को प्रेरित करना था कि वे अपनी लड़कियों को स्कूल भेजें। क्या जो लड़के नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते उनके भी माता पिता को ये बात बताकर उनको स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना था। तो गोपाल खुद स्कूल नहीं जाता था नियमित रूप से, लेकिन अगर उसको टोली में शामिल करना था, लोगों को यही बात बतानी थी कि हमें नियमित रूप से स्कूल जाना है, तो उसे भी जाना पड़ता, जिसके लिए ही गोपाल राजी था। तो एक तरह से गोपाल की बुरी आदत छूट गई थी और वो घूम घूम करके गांव की साफ सफाई, पेड़ लगाना, लोगों के घर जाकर स्कूल का महत्व समझाना, ऐसे कार्य करने में भी उसे मजा आने लगा। तो इसमें दोनों का भला हो गया। किसका, एक तो गोपाल का भला हो गया, उसके दोस्तों को भी बुरा नहीं लगा कि उसकी शिकायत उसके माँ से न करनी पड़ी, और गांव भी पहले से स्वच्छ हो गया था, साफ सुथरा हो गया था, स्कूल में भी काफ़ी बदलाव आया था। इसी बदलाव को देखकर बच्चों को सम्मानित भी किया गया था। तो ये था, इसीलिए सही कहा गया है, इसमें हम बच्चों ने सचमुच एक चमत्कार कर दिखाया
जो गांव के बड़े लोग न कर पाए, वो बच्चों ने करके दिखाया। बच्चों, ये था हमारा 15वां पाठ। कल हम इसके शब्दार्थ और मुहावरों को लिखकर याद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।